तो डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक काम करें। आप अपने फाइल मैनेजर में जाएँ और जो भी आपकी ड्राइव हो और जहाँ पे भी आपको अपने सब प्रोग्राम्स को सेव करना हो, तो वहाँ जाके एक फ़ोल्डर बना लें। मैंने टर्बो C3 में एक DSA नाम का फ़ोल्डर बनाया था और DSA में एक एरे नाम का फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर मैं ये सब स्टोर करने वाली हूँ। सही रहता है यार, मैनेजेबल, और कुछ भी चाहिए हो तो आराम से मिल जाता है फिर बाद में। तो उसके बाद यहाँ आप चेंज डायरेक्टरी में आना, मैं टर्बो C प्लस प्लस इसलिए क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होता है, तो इसलिए यही वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चेंज डायरेक्टरी और फिर डायरेक्ट आपकी जो भी आप यहाँ कोडिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, वो सब वहाँ जाके डायरेक्ट सेव हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एरे। तो अब ये एग्जाम में आया, तो एरे की थ्योरी, प्रोग्राम्स कुछ नहीं बचने वाला, हम सब कर लेंगे, वो भी बहुत आराम से इस वीडियो के बाद। तो एरे बेसिकली क्या है? फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जो स्टोर करता है। मतलब फिक्स साइज कलेक्शन है। आप पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कितने आपको डेटा डालना है, कितना, और सिमिलर होना चाहिए। वो मेन बात सिमिलर होना चाहिए। और वो जो हम मतलब एक एरे बनाएंगे, वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये क्या होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन? तो मतलब बेसिकली वो हमारी मेमोरी में एक एक लीनियर स्ट्रक्चर की तरह सेव होने वाला है। जैसे कि वो इस तरीके से होगा, जैसे मान लो मेरी मेमोरी में 202 इस तरीके से हो रहा है, तो 2-2 बाइट का हो जैसे अंतर, 204, 206 और 208 इस तरीके से वो स्टोर होएगा मेमोरी के अंदर। तो उसके बाद इट कैन बी स्टोर द कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हम किस किस का कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, और पॉइंटर, डिराइव डेटा टाइप भी हो सकता है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। और स्टैटिक इन नेचर होता है क्योंकि हम से चेंज तो कर नहीं सकते। मतलब जो हमने फिक्स्ड इसका साइज रख दिया वही रहेगा, हम चेंज नहीं कर पाएंगे, स्टैटिक रहता है। और एलोकेटेड मेमोरी कंपाइल टाइम, और मतलब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो एक मेमोरी में ये, मतलब हमने 5 का एरे दिया है, तो वो 5 की जो मतलब जगह है वो एलोकेट कर देगा मेमोरी में जब हम उसे कंपाइल करेंगे। देन उसको यूज़ करो मत करो वो मर्जी है। अब जैसे कि हम क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे सीट्स डली रहती हैं, वो वहाँ पे सब ऑक्यूपाइड पड़ी हुई हैं, भले ही हम उन्हें यूज़ करें या ना करें, बट वहाँ पे पर स्पेस तो है ना। और या तो हम उन्हें, या तो सब बच्चे आ जाए और वो यूज़ हो जाए, या फिर 2-3 आ रहे हैं और फिर यूज़ भी नहीं हो रही। तो वो कुछ इस तरीके से समझ लो कि एरे में हम साइज़ पहले ही डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसे पूरा इस्तेमाल करें या ना करें। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एरे डिक्लेरेशन। एरे मतलब हम एरे को मतलब कितने तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और तो सबसे पहले डिक्लेयरिंग एरे ऑफ इंटीजर, मतलब हम इस तरीके से इंटीजर डेटा टाइप से हम एरे का वेरिएबल नेम और उसका साइज लिख सकते हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस में इसको लिख सकते हैं इंटीजर को। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और हम एरे ऑफ करेक्टर भी बना सकते हैं आराम से। तो डेटा टाइप है, बस क्या ले लिया और मैं इसे एरे 1 करूँगी, और इसके अंदर हम इसको भी कर्ली ब्रेसेस में ही लिखना है। और उसके बाद सिंगल क्विट्स में लिखते हैं, मतलब आपने देखा होगा स्ट्रिंग को डबल क्विट्स में लिखते हैं और सिंगल कैरेक्टरों से सिंगल क्विट्स में लिखते हैं। यार इतना तो हम सीख के आए हैं। तो उसके बाद इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि फिक्स साइज होता है, हम अपने हमारी मर्जी है कि हम पूरा का पूरा साइज लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें पूरा का पूरा 5 इसको भर दिया है, बट दूसरे वाले में मैंने खाली छोड़ दिया, मेरी मर्जी है भाई।
तो हम इस साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तब प्रॉब्लम होएगी। तो गाइस, अब हम बनाने वाले हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी आप इसे सेव एज़ मान लें, क्योंकि ज़रूरी होता है यार सेव। हमारी प्रोग्रेस हम कर रहे हैं और कुछ एकदम से बैटरी ऑफ हो जाए, कुछ हो जाए, चली जाएगी, तो सेव एज़ मानना इज़ बेस्ट। और कभी-कभार होता है कि भूल जाते हैं, तो पहले ये काम कर लेते हैं। तो इसको मैं सेव करने वाली हूँ, इनिशियलाइज़ के नाम से करूँगी, इनिशियलाइज़ डॉट सी। और डॉट सी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये सी का प्रोग्राम है। अगर ये सी प्लस प्लस का होता तो मैं यहाँ पे CPP लगा देती। तो अब ये इनिशियलाइज़ डॉट सी, और सबसे पहले जो हम करते हैं हमेशा से, हम हेडर फाइल लिखेंगे। और मैंने ये मैं कमेंट में लिख रही हूँ सब थ्योरी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम बनाएंगे हमारा प्रोग्राम। तो मैंने stdio.h सी की हेडर फाइल, जिस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और conio.h जिसमें हमारी क्लियर स्क्रीन और गेट ch वगैरह आते हैं। और उसके बाद void main, इंट पेन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एरे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगी इसे, हम डबल स्लैश से भी कमेंट लिख सकते हैं, और बाकी अपना सिंगल स्लैश और एस्टिक वाले साइन से तो हम करते ही हैं। तो उसके बाद सबसे पहले एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन। तो भाई ये क्या है अब? तो इसके अंदर मैं इंटीजर पे करने वाली हूँ एग्जाम्पल से सब। तो सिंपली एरे बनाऊंगी मैं 5 का, और मैं सेम टू सेम वही बताऊंगी जो मैंने ऊपर लिखा। तो इस तरीके से मैंने 5 कर दिया इसे, तो बस हो गया। इसे ही बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन, मतलब हमने इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन दोनों एक साथ कर दिया। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा। और अब सेकंड पॉइंट। तो सेकंड है एरे इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज, एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन विदाउट साइज, इस तरीके से है ये। तो इसका मतलब क्या है? मतलब हम इसके अंदर हम साइज ना भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट साइज देना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसे एरे 1 करूँगी। और एक थर्ड मेथड होता है, थर्ड मेथड एरे इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। यूजिंग लूप। तो मतलब हम यहाँ पे सिंपली अपना एरे, मैं यहाँ पे से 2 बनाऊंगी इस बार। तो मैंने 5 का कर दिया है इसे। तो अब इसको करना है मुझे डिक्लेयर। तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर स्क्रीन बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद वैसे क्लियर स्क्रीन ना भी लगाए तो भी चलेगा, ये तो बस अपने आउटपुट को मतलब हमारा क्लीन आए या पहले की चीज़ ना आए, बस इसलिए यूज़ करते हैं, बाकी और कोई यूज़ नहीं है इसका। तो एरे इनिशियलाइजेशन फॉर लूप, तो इसके अंदर मैं सिंपली लूप चलाऊंगी। और क्योंकि ये सी है तो मुझे यहाँ अलग से इंट आई भी लेना पड़ेगा। उसके बाद i इक्वल 0 और i ग्रेटर देन इक्वल टू, बस ये सिंपल सी चीज़ 5 - 1, और जो हम लूप चलाते आ रहे हैं अपना बरसों पुराना वही चलाएंगे।
और उसके बाद इसको कर दो स्कैन एफ कर दो, प्रिंट एफ स्कैन एफ। प्रिंट मतलब कोई चीज़ डिस्प्ले कराने के लिए और स्कैन मतलब इनपुट लेने के लिए। और परसेंटाइल डी स्पेसिफायर लगा दो और उसके बाद %, या एड्रेस ऑफ आई, उसके बाद डन हो गया। फिर गेट ch और ये और और ये जो ये वाले हैं यार, इनको तो आराम से कर ही लोगे तुम लोग प्रिंट, इसमें क्या दिक्कत है। बाकी ये इस तरीके से हो जाएगा। और फिर हम करेंगे कंट्रोल F9, तो भाई एरर आ गई। ओके मैंने ए लिख दिया, ARR आएगा। तो उसके बाद हम आराम से अपना एरे प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो समझ गए आप। तो उसके बाद आप चाहे तो उसे प्रिंट कर लो फिर द एरेज और फोर लूप्स है इसके अंदर। तो बस इतना ही है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरे इन सी। तो वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, दो ही टाइप के होते हैं। तो वन डायमेंशनल मतलब लीनियरली जो होता है, मतलब एक ही डायमेंशन होती है, 1D एरे भी बोलते हैं उसे। और मल्टी डायमेंशनल मतलब जो वन डायमेंशन ना हो, 2D हो, 3D हो, 4D हो, 5D हो, कितने भी डी लगा लो, तो वो होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इनको आप आराम से कर सकते हैं डिफाइन इसी तरीके से। तो हम इनके एग्जाम्पल्स लेंगे, तो हम प्रोग्राम बनाकर एग्जाम्पल इनको देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा एरे डिक्लेरेशन, जिसमें हमने एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन, एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन विदाउट साइज, और एरे इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन यूजिंग लूप। तो अब हम सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे को देखने वाले हैं। तो राइट अ प्रोग्राम इन सी टू इनपुट एंड आउटपुट एरे। तो हम इसके अंदर वही करेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल, इंक्लूड conio.h। देन मैंने आपको बोला था आपकी मर्जी, आप इंट लगाएं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वॉइड मेन। और उसके बाद मैं यहाँ पे 5 का बनाऊंगी। और उसके बाद क्लियर स्क्रीन, देन और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ प्रिंट एफ। अच्छा लगता है डिस्प्ले में, मतलब अपने हिसाब से प्रिंट वगैरह लगाओ सही से। और यहाँ पे लिखूंगी मैं, आप चाहे तो साइज ले सकते हैं, नहीं तो वो आपकी मर्जी है। मैंने 5 ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, इसलिए मैं नहीं लिखने वाली। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगी एंटर द नंबर। और उसके बाद मैं इसको मैं लूप में लिखना चाहूँगी, लूप में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने आई नहीं लिया, मैं आई और लूँगी एक। और उसके बाद लिखूँगी आई इक्वल 0, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 1। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे 5 - 1 क्यों लिख रही हूँ, मैं खाली 5 क्यों नहीं लिख रही। तो मैं यहाँ खाली, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लिख, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है सी में वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, इसका मतलब ये है कि अब जो हमारा एरे है ना, वो इस तरीके से है, इस तरीके से 0 1 2 3 4। तो ये वाले 5 एलिमेंट वो ले रहा है, ये वाले 5 तो नहीं आ रहा इसमें। तो इसलिए हमने यहाँ 5 - 1। आप चाहे तो ये हटा दो, इक्वल टू हटा के खाली यहाँ 5 लिख दो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर लो। तो उसके बाद i++, देन मैं इसे लूप में लिखने वाली हूँ एंटर द नंबर। और मैं एंटर द नंबर, और यहाँ पे अच्छा लगता है देखने में %d करके इस तरीके से लिखे। तो उसके बाद सिंपली मैं यहाँ करूँगी स्कैन एफ और %d और %, या एड्रेस ऑफ, जो भी आप बोलते हो, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। और मैं यहाँ दोबारा मैं इसे ए कर देती हूँ, क्योंकि ए ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ना एरे में, तो इज़ बेटर। तो उसके बाद नेक्स्ट इसको मैं बंद कर दूँगी। तो
इतना हो गया। देन मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट एफ द एरे इज गिवन बिलो, जो भी आपका मन करे आप वो लिख लें। और उसके बाद यहाँ दोबारा लूप लगेगा। तो ये मैंने किया है इनपुट करने के लिए, मतलब मैं डिजिट्स लूँगी यूज़र से, और ये आउटपुट के लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ लूप चलाऊँगी, सेम चलाना इक्वल टू 0। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकती हूँ, आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 - 1 कुछ भी, और मैं 5 - 1 लिखूँगी, और आई प्लस प्लस। देन मैं इसको प्रिंट कर दूँगी, प्रिंट एफ, और यहाँ लिखूँगी मैं परसेंटाइल डी, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर करूँगी, और उसके बाद मैं लिखूँगी ए ऑफ आई, देन लूप बंद करूँगी और गेट सी एच, और देन इसको भी क्लोज कर दूँगी। उसके बाद मैं करने वाली हूँ कंट्रोल F9। तो आप तो सिंपली देन इसे रन कर देंगे हम, और जो भी आपका मन करे, और बस इनपुट आउटपुट एरे तो इस तरीके से हो गया। बट हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर में हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि हम बार बार मेन फंक्शन के अंदर हम बार बार इन्हें इनपुट एरे आउटपुट एरे, नहीं, हम इनका एक फंक्शन बना लेंगे ताकि जब भी हमें इनकी ज़रूरत हो हम इनको कॉल कर सकें। तो फंक्शन बनाने का सिंपल सा पैटर्न है, हेडर फाइल्स के बाद हम यहाँ पे फंक्शन के डिक्लेयर करेंगे, देन हम मेन फंक्शन के बाद उसको डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम फंक्शन से बनाने वाले हैं, तो पहले से सेव एज कर लेते हैं। तो मैं इसको करूँगी इनपुट आउटपुट यूजिंग फंक्शन डॉट सी। तो हम बनाने वाले हैं इनपुट आउटपुट एरे यूजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ हैश डिफाइन मैक्स 10 क्यों किया है, क्योंकि यार देखो हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करनी है, तो मैक्रो इज बेस्ट एरे के लिए, कि हम पहले ही डिफाइन कर लिए उसका साइज कि हाँ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर लो। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शंस बना लिए, इनपुट एरे और आउटपुट एरे। क्या यहाँ बाकी वॉइड मतलब आपकी मर्जी है, आपको रिटर्न टाइप बनाना है, कैसे बनाना है आपको, जो हमारा रिटर्न मतलब क्या करने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने ये लिखा है, तो क्या ये लिखने ज़रूरी है? जी लिखने ज़रूरी भी नहीं है, आप इन्हें हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली इस तरीके से कर लो। मतलब अगर आप कोई पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पॉइंटर दिखाना पड़ेगा, और कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो कोई एरे इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, बस यही। बाकी अगर आप यहाँ ऊपर डिक्लेयर करते टाइम इस तरीके से ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है। उसके बाद void main int main जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे n लिया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम अपनी मर्जी से करेंगे, हमें कितनी जगह चाहिए उस मेमोरी में से, उस साइज में से वो हम डिसाइड करेंगे, तो इसलिए क्लियर स्क्रीन। देन मैंने यहाँ पे किया है एंटर द साइज ऑफ एन एरे, कि क्या हम क्या चाहते हैं, क्या साइज रहे। बाकी इसको स्कैन कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने इनपुट एरे का फंक्शन कॉल किया है यहाँ। उसके बाद मैंने लिखा है द एरे इज गिवन बिलो, जो उसके बाद मैंने आउटपुट एरे का फंक्शन कॉल किया है। देन उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के बाद इनको डिफाइन किया है यहाँ नीचे इनपुट एरे। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए आप सिंपली इसके अंदर जो ऊपर बताया था सेम मैंने चीज़ यही कर दी है, बस यहाँ एन से किया है क्योंकि मुझे अपनी मर्जी का साइज चाहिए इसलिए। और बाकी स्कैन कर दिया, देन आउटपुट एरे, और फिर इस तरीके से इसको प्रिंट कर दिया परसेंटाइल डी, और दैट्स फिर हम कंट्रोल F9 करेंगे। तो देखिए मैंने 4 लिया है, चलो इस बार हर बार 5 5 5, चलो इस बार ये करता है 3 4, और ये देखिए दैट्स इट, बस इतना ही। तो फटाफट से इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे यूजिंग फंक्शन। तो मैं इसको सेव एज करूँगी दोबारा।
मैक्स के नाम से करती हूँ, मैक्सिमम नंबर लार्जेस्ट नंबर, एक ही बात है, मैक्स डॉट सी। तो सिंपली हेडर फाइल सबसे पहले, उसके बाद मैंने इनपुट आउटपुट एरे बिल्कुल सेम है। देन मैंने यहाँ पे इंट टाइप का एक फंक्शन बना दिया है, लार्ज रिटर्न टाइप है, क्योंकि मैं इसके अंदर इसको रिटर्न करने वाली हूँ, जो भी मेरा लार्ज आएगा मतलब पूरे एरे में से, तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगी। और मैंने पास किया है इसके अंदर एक तो एरे और एक हमारा साइज। उसके बाद मैंने इसको साइज बिल्कुल सेम, सब बिल्कुल सेम ही है लास्ट प्रोग्राम की तरह, बस यहाँ पे एडिशनल मैंने यहाँ लिख दिया है प्रिंट एफ लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे परसेंटेलिटी। और मैंने फिर यहाँ फंक्शन को कॉल कर लिया है यहाँ लार्ज ए, और उसके बाद इनपुट एरे का फंक्शन एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा और आउटपुट का भी ऐसे ही बनेगा। और लार्ज एरे में मैंने कुछ नहीं किया है, बस एक मैक्स नाम का इंटीजर टाइप डेट वो ले लिया है वेरिएबल, और एक आई लूप चलाने के लिए मैक्स में मैंने ए ऑफ 0 डाल दिया, मतलब एरे की पहली वैल्यू डाल दी, और फिर यहाँ लूप चलाया है देन n-1 तक। और मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है कि अगर मेरा a ऑफ i मैक्स से बड़ा हो जाए तो मेरे मैक्स में a ऑफ i डाल दे। तो पूरा लूप चलने के बाद, और यहाँ ट्रेवर्सिंग हो रही है, तो उसके बाद जो भी आए हमारा रिटर्न मैक्स कर दे, दैट्स इट, बस मैंने इतना ही किया। और फिर हम आउटपुट देख लेते हैं इसका। मैंने 4 साइज लिया, जैसे कि मैं कुछ भी डालूंगी, 23, 67 और चलो 13 डालते हैं, और 2। तो इसने मुझे सबसे बड़ा वाला एलिमेंट दे दिया प्रिंट करके, और बस इतना ही। तो अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी पे हम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एरे, फिक्स साइज है, होमोजेनियस कलेक्शन मतलब एक से डेटा टाइप वाले, मतलब हम इंटीजर ही ले सकते हैं या फिर करेक्टर ही ले सकते हैं, इस तरीके से। और इंडेक्सिंग इन एरे, मतलब हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं ना, 0 1 2 3 4, जैसे मैंने आपको दिखाया था। डायमेंशन, मतलब डायमेंशन से 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, हम डायमेंशन की। और कंटिन्यूअस स्टोरेज, मतलब मेमोरी में एक लीनियरली सेव होता है ये, ऐसा नहीं है कि कुछ इधर पड़ा है कुछ इधर, नहीं, लीनियरली होता है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ एरे इन सी, मतलब क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं। रैंडम फास्ट एसेस एलिमेंट यूजिंग द एरे इंडेक्स, मतलब यार हमें पता है कि एलिमेंट ए ऑफ 0 इंडेक्स पे है, ए ऑफ 7 इंडेक्स पे, ए ऑफ 9 इंडेक्स पे, हम तो उसको बस हमें बताना है कि क्या करना है और वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा। और सेकेंड है यूज ऑफ योर लाइन्स ऑफ कोड एज इट क्रिएट्स अ सिंगल एरे ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब यार हम उसको मतलब फंक्शन जैसे हम बस कर देंगे डिक्लेयर, एंड देन हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं बस उस सिंगल एरे को। और उसके बाद है ट्रेवल्स थ्रू द एरे बिकम्स इजी यूज अ सिंगल लूप, हम एक लूप चला के आराम से पूरे एरे को ट्रेवर्स कर सकते हैं, मतलब हमें पता है ना क्योंकि उसका साइज क्या है, कितना एरे है, और आराम से वो ट्रेवर्स भी हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज भी होती, मतलब यार खूबियाँ खामियां भी ज़रूर होंगी। तो इसके अंदर हम फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एंटर विच इज डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब यार अगर हमने 5 साइज डिक्लेयर कर दिया तो 5 रहेगा, हम चेंज नहीं कर पाएंगे, डायनेमिक नहीं है क्योंकि हमारा ये जो एरे है। और इंसर्शन डिलीशन अगर हम करते हैं तो हमें पूरे एरे को रीअरेंज करना पड़ेगा, मतलब यार हम हमारा 10 साइज का कोई एरे है, हम उसके अंदर कोई इंसर्शन कर रहे हैं, तो हमें फिर उसको दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा, उसकी इंडेक्सिंग को, सब कुछ। तो एक ये इसके अंदर ड्रॉबैक है। और कंक्लूजन ये आता है निकल के कि द एरे इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एंड इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इन सी, और it is one of the core concepts of C language that is used in every program। मतलब यार एरे है, कितना यूज होता है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमें इसकी शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए और इसकी खूबियों के बारे में, ताकि हम इसे यूज कर सकें। मतलब मैंने यही लिखा है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट टू, अच्छी तरीके से, टू नो अबाउट इट्स लिमिटेशन सो दैट वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट्स फंक्शनलिटी। देखो यार, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा कुछ भी प्रोग्रामिंग में। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट दिया है। तो आप इसमें सम ऑफ एरे, एवरेज ऑफ एन एरे, मिनिमम नंबर ऑफ एन एरे, मल्टीपल एरे और फाइंड इवन ऑड एलिमेंट, तो इतना आप कर लेंगे, आपको एरे बहुत अच्छे से आ जाएगा। और अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर देना, और उसका भी इलाज करेंगे फिर हम।
तो बस इतना ही।